आइए इस माहौल को आगे बढ़ाते हैं और इस यासीन नेव डिग्री कॉलेज के एक उर्दू डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैंने आगाज में अर्ज किया था, वो चाहता यह हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करें, और बल्कि वो नहीं, उर्दू शायरी का एक अहद आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं, उर्दू एक संस्कृति है, उर्दू एक कल्चर है, उर्दू एक फन है, उर्दू एक आर्ट है। मैं इन 4 मिसरों से जनाबे डॉक्टर नजीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। ये ऐसे शोरा की महफिल है जिसमें सारे लोग तकरीबन तरन्नुम से पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने कलाम को एक तहत के हिसाब से पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा हो आता हो। नब्ज़ पर ज़माने की, मैं अपने ख़ास तौर से स्टूडेंट को सामने रख के लिखता हूँ। जी सर। नब्ज़ पर ज़माने की तुम भी उंगलियां रखना, नब्ज़ पर ज़माने की तुम भी उंगलियां रखना, फूंक फूंक कर रखना, तुम कदम जहां रखना। क्या बात है, बहुत। नब्ज़ पर ज़माने की तुम भी उंगलियां रखना, फूंक फूंक कर रखना, तुम कदम जहां रखना। और चींटियों से सीखो तुम, चींटियों से सीखो तुम, चढ़ना गिर के फिर चढ़ना। क्या बात है, बहुत खूब, वाह। चींटियों से सीखो तुम, चढ़ना गिर के फिर चढ़ना, मंजिलों की खातिर तुम हौसले जवां रखना। वाह, बहुत। नब्ज़ पर ज़माने की जवाब, वाह। तुम भी उंगलियां रखना, चींटियों से सीखो तुम, चींटियों से सीखो तुम, चढ़ना गिर के फिर चढ़ना, मंजिलों की खातिर तुम हौसले जवां रखना। और उड़ गई अगर खुशबू, तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे ख़ास तौर से। आता हो। उड़ गई अगर खुशबू, फूल की हकीकत क्या। क्या बात है, वाह। उड़ गई अगर खुशबू, फूल की हकीकत क्या, आदमी की अजमत है राज को निहा रखना। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। उड़ गई अगर खुशबू, फूल की हकीकत क्या, आदमी की अजमत है राज को निहा रखना। और हम उलझ के आपस में, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक्सा सिविल कोड पे पहली बार इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया है अभी, और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। उस माहौल को और उस मसले को ध्यान में रखते हुए शेर सुनिएगा। हम उलझ के आपस में, हम उलझ के आपस में इस कदर हुए रुस्वा। वाह। हम उलझ के आपस में इस कदर हुए रुस्वा, इत्तेहाद लाजिम था अपने दरमियां रखना, नब्ज़ पर ज़माने की तुम भी उंगलियां रखना। क्या बात, बहुत खूब। और चौकसी रहे बाकी, चौकसी रहे बाकी अपनी इन उड़ानों की, चौकसी रहे बाकी अपनी इन उड़ानों की, सरहदों की खातिर तुम हौसले जवां रखना। क्या बात है, नब्ज़ पर ज़माने की तुम भी उंगलियां रखना। शुक्रिया, बहुत खूब। आपके अपने सरजमी से बहुत बड़े हस्ताक्षर, बहुत बड़ी कलम, जिनको मैं आवाज देने के लिए जा रहा हूं उर्दू अल्फाज में, अशरफ साहब आए और अपना कलाम पेश करें। आदरणीय अशरफ साहब। सबसे पहले
मैं उस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा जिनके योम पैदाइश पर ये उर्दू अदब की महफिल हमारे भाई याह्या सैफी ने मुनक्किद कराई है इन अल्फाज के साथ। वालिदा जिसकी मक्की थी, क्या बात है, वालिदा जिसकी मक्की थी, था वालिद जिसका अफगानी। वाह, वालिदा जिसकी मक्की थी, था वालिद जिसका अफगानी, यारब दे उसे जन्नत वो मौलाना हिंदुस्तानी। आय है, वाह, यारब दे उसे क्या बात है, जन्नत जिंदाबाद। वो मौलाना हिंदुस्तानी। बाद आजादी के जब मुनक्किद कैबिनेट हुई, बाद आजादी के जब मुनक्किद कैबिनेट हुई, शोबाए तालीम की जिसने की निगहबानी। क्या बात, शोबाए तालीम की भाई बहुत खूब। जिसने की निगहबानी। और जिस सरजमी पर आप तिवारी साहब बैठे हुए हैं, मैं उन शख्सियत का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जिनकी कोशिशों से ये ब्रेन में स्कूल हुआ करता था जो आज यासीन में डिग्री कॉलेज के नाम से मशहूर है। क्या बात। और उनके पोते चौधरी जाकिर हुसैन साहब जो विधायक नूह हैं वो यहाँ से तशरीफ फरमा हो चुके हैं, लेकिन उनके कजिन एडवोकेट तलहा साहब यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरा जो शेर है ये चौधरी जाकिर तक भी पहुंचा दें। मेवों को रोकने के लिए गांधी को बुलाया था, क्या बात है, जिसने मेवों को रोकने के लिए गांधी को बुलाया था और जिसकी कोशिशों ने ही ये स्कूल बनवाया था। मेवों को रोकने के लिए गांधी को बुलाया था और जिसकी कोशिशों ने ही ये स्कूल बनवाया था। और गजब तो कर दिया उस यासीन के बेटे एक तैयब ने, गजब तो कर दिया यासीन के एक बेटे तैयब ने। तिवारी जी आप भी जानते हैं, शायद कुछ को पता नहीं होगा हमारे शोहराए किराम को, चौधरी तैयब हुसैन जी दुनिया की वो वाहिद शख्सियत हैं जो तीन सूबों में स्टेट्स में मिनिस्टर रहे हैं। गजब तो कर दिया यासीन के एक बेटे तैयब ने, 3 सूबों में जिसने मंत्री का ओहदा पाया था। क्या बात है, 3 सूबों में जिसने मंत्री का ओहदा पाया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के वक्त में बहुत सारे लोग जो देशभक्त होने का ढोंग रच रहे हैं, जो अपने आप को हुब्बुल वतनी का लिबादा ओढ़े हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कौम कौन थी जिसने देश को आजादी दिलाई। और मैं उसी को ऊपर तिवारी जी मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समाज फरमाए, जरा ताली मेरे लिए भी बजा दे। मजा नहीं आ रहा हो तो फिर मैं बैठ जाता हूं। नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। अब कुछ मुझे लगने लगा है तिवारी जी, क्योंकि शबाना शबनम भी मेवात से ताल्लुक रखती हैं और मुझे पता लगा है कि उनका पिछला गांव चलने नहीं है, अभी बताया गया है मुझे। क्या बात, मैं काफी कुछ जानकारी। अब यहाँ 3 मेवाती इकट्ठे हो गए शायर। मैं इसमें तिवारी जी ये कहूंगा कि मेवात की जमी को बंजर न कहो तिवारी। क्या बात है, मेवात की जमी को बंजर न कहो तिवारी, अब गुलामों के गुल यहाँ खिलने लगे हैं, अब गुलामों के गुल यहाँ खिलने लगे हैं। अब एक शाम कौमी यकजहती के नाम, मैं उसके ऊपर आपके सामने चंद अशार पेश करूंगा, तरन्नुम में करूंगा। तिवारी जी आप ध्यान से फरमाएं, शायद आपको इस इलाके के इन लोगों के बारे में ये पता नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने क्या किया है देश के लिए। इनके राशन कार्ड चेक कर लूंगा मैं कल। राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, आप इनको आजमा के देख लें। आप शबनम से कह रहे थे कि मैं आजमाऊंगा, आप इन्हें आजमा के देखिएगा, पता लग जाएगा आपको। है मजहब से मुसलमान हम, है हिंदुस्तान वतन अपना। है मजहब से मुसलमान हम, है हिंदुस्तान वतन अपना। दुआ हम रब से करते हैं, रहे रोशन चमन अपना। दुआ हम रब से करते हैं, रहे रोशन चमन अपना। वाह, ज़रूरत हिंद की खातिर पड़ी है खून की जिस लम्हा। ज़रूरत हिंद की खातिर पड़ी है खून की जिस लम्हा।
तिरंगा हमने पहना है बना करके कफन अपना। क्या बात है? तिरंगा हमने पहना है बना करके कफन अपना। भाई बहुत खूब। तिवारी जी कुछ लोग सोचते, मैं आपको डाल एक ही बात है, आप बड़े। तिवारी जी कुछ लोग सोचते हैं, नारा लगाते हैं कि भाई इन लोगों को टहला दो यहां से। उसके ऊपर मैं ये मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। न भागे हैं न भागेंगे, रहेंगे हिंद में ही हम। क्या बात है अफजल? न भागे हैं न भागेंगे, रहेंगे हिंद में ही हम। हिंद पर जान फिदा करना है पुश्तैनी चलन अपना। क्या बात है? हिंद पर जान फिदा करना है पुश्तैनी चलन अपना। न देखे हिंद की जानिब कोई तिरछी निगाहों से। क्या बात है? न देखे हिंद की जानिब कोई तिरछी निगाहों से। हम गर्दन ही उड़ा देंगे कि है बस ये फन अपना। हम गर्दन ही उड़ा देंगे कि है बस ये फन अपना। और हरियाणा में 3259 जिन लोगों को फांसी लगी थी, इन लोगों के बुजुर्ग थे जिनमें से 2906 इस सरजमीन मेवात से थे। और जहां आप इस जगह पर मुशायरा कर रहे हैं, 1858 में 52 लोगों को एक साथ फांसी लगी थी। मैं उसके ऊपर मैं पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत। शहादत का जुनू हर एक मेवाती के खून में है। शहीदों के मज़ारों से भरा है ये सहन अपना। शहीदों के मज़ारों से भरा है ये सहन अपना। मौलाना जफरुद्दीन साहब बैठे हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा कि ये अशार, ये जो मैं आखिरी मतला पढ़ रहा हूं, ये कल जरूर अखबार में शाया होना चाहिए। क्या बात है? देख लेना, नहीं हो तो फिर दोबारा कराना पड़ेगा मुशायरा। कलमकारों से अशरफ की तो बस एक ही गुजारिश है। कलमकारों से अशरफ की तो बस एक ही गुजारिश है। सुनहरे अल्फाज में तुम ये लिख देना सुखन अपना। सुनहरे अल्फाज में तुम ये लिख देना सुखन अपना। तिवारी जी हमारे यहाँ एक बीमारी फैली हुई है और मैं तवज्जो चाहूंगा हमारे तला साहब, रमजान चौधरी जी, बाबू अख्तर जी, सिद्दीक साहब, मौलाना जफरुद्दीन जी, डॉक्टर अरशद जी, शौकत साहब और सारे मौजूद। मेरे भाई अनवर जी बड़ी ताली बजा रहे थे जब मैडम शबाना शबनम पढ़ रही थी ना। पता लगेगा जब मैं बोलूंगा क्या करते हैं। हमारे यहाँ हमारे इलाके के लोग हैं वो एक ही वजह से बर्बाद हैं कि यहाँ शादियों पे बेतहाशा खर्च किया जाता है। और तिवारी जी मैंने थोड़ी सी तवज्जो उसकी तरफ चाहिए। बिल्कुल सर। जरा सोचो भला कैसी हम इंसानों पे आई है। क्या बात है? बहुत। जरा सोचो भला कैसी हम इंसानों पे आई है। शादगी के मुताबिक अब न शादी ना सगाई है। शादगी के मुताबिक अब न शादी ना सगाई है। बिक जाए जमीनों घर कर्ज कितना भी हो जाए।
बिक जाए जमीनों घर, कर्ज कितना भी हो जाए, शादियां ऊंची करने की कसम तुमने क्यों खाई है, शादियां ऊंची करने की कसम तुमने क्यों खाई है। वो लगती है बहू अच्छी, चलन कैसा भी हो उसका, वो लगती है बहू अच्छी, चलन कैसा भी हो उसका, जो ज्यादा मालो गाड़ी अपने साथ लेके आई है, जो ज्यादा मालो गाड़ी अपने संग में लेके आई है, हो बेहद नेक सीरतिया आलिमा फाजिला भी हो बेहद नेक सीरत और आलिमा फाजिला भी हो, न लाई गरीब गाड़ी तो इन्हें बिल्कुल न भाई है, क्या बात है? लाई गरीब गाड़ी तो इन्हें बिल्कुल न भाई है। अपने नहीं आई क्या? नहीं जी, मैं तो बहुत पहले, मेरे साले साहिब यहाँ बैठे हैं, वरना मैं आपका जवाब देता गजल के साथ। कुछ बंदिशें हैं मेरे ऊपर, मैं इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। इंसान मर्द जात यही आके आ रहा है, इसकी जिंदगी में और कोई संबंध पाले नहीं पाले, लेकिन साले को जरूर पालना पड़ता है। दिया है मैंने बेटी को तो मैं भी खूब मांगूंगा, दिया है मैंने बेटी को तो मैं भी खूब मांगूंगा, जहेज के लालची पर अब ये बेशर्मी छाई है, जहेज के लालची पर अब ये बेशर्मी छाई है, परेशान ना करो लोगों जहेज के वास्ते उसको, क्या बात है? परेशान ना करो लोगों जहेज के वास्ते उसको, छोड़कर घर वो वालिद का तुम्हारे साथ आई है, छोड़कर घर वो वालिद का तुम्हारे साथ आई है, न रोकोगे अगर अशरफ तुम अब इस बुराई को, न रोकोगे अगर अशरफ तुम अब इस बुराई को, गिर कर सब मरोगे इसमें बहुत गहरी खाई है, गिर कर तुम मरोगे ये बहुत गहरी खाई है। बहुत खूब। आजकल कुछ हमें डराने का प्रयास सा हो रहा है तिवारी जी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बस एक नज़म और पढ़ूंगा जरा से, बस 2 ही लाइन पढ़ूंगा। वही होगा जो रब चाहेगा तुम कुछ कर नहीं सकते, वही होगा जो रब चाहेगा तुम कुछ कर नहीं सकते, हम मोहम्मद के उम्मती हैं किसी से भी नहीं डरते, हम मोहम्मद के उम्मती हैं किसी से भी नहीं डरते। शुक्रिया। थैंक यू। चार पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि सुनहरी भोर को वो शाम बना सकती है, सुनहरी भोर को वो शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को जंडू बाम बना सकती है।
अब यही है अपने पास ज्यादा। आप चाहो कि कोई समझदारी की बात कि मेरी जिंदगी में पढ़ाई समझदारी से नहीं तो मैं कैसे करूं? अच्छा, मैंने कभी दिमाग लगा के लिखा भी नहीं तो मैं दिमाग लगा के पढ़ूं कैसे? अच्छा, काय को पढ़े? सारी टेंशन मोदी ने। अच्छा, मन की बात भी नहीं कर सकते साला, उस पर भी कब्जा उसका। क्या करें फिर कि सुनहरी। हाँ हाँ हाँ, 400 रुपया, बिल्कुल आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। मस्ती से रहा करो, कितने ही किलो हो, जितना जीना है उतना किसी का बाप वो श्वास नहीं रोक सकता, इसलिए मस्ती से जियो। कि सुनहरी भोर को वो शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती है, और कान लगा के ध्यान से सुनना उसको, नहीं तो उसकी पर आ गई तो आप लोगों को आसाराम बना सकती है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें जिलों की नगरी से हमारे बीच बेहतरीन फनकार आदरणीय दीपिका माही। पुनः आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, बधाइयाँ देना चाहती हूँ याया सैफी साहब को और उनकी पूरी टीम को। क्रम में हूँ, आप सभी तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। मैं कोई ज्ञान की या कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी। मैं उस जमीन से आती हूँ जो मोहब्बत करना सिखाती है। बाबरी मीरा के मेवाड़ से आप सभी के बीच में हूँ, पहली बार हूँ। वो मीरा जिसने दुनिया भर को प्रेम करना सिखा दिया। आइए कुछ देर मोहब्बत की बस्ती की सैर करने चलें। आप लोग इतना प्यार से क्यों सुन रहे हो बेटा? स्कूल जाना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन तो किताब में यूं बिल्कुल देख के सुन रहा है। बेटा अभी तू छठी क्लास में भी नहीं आया, एमए की किताब को मत देख। तूने बात ही प्यार की करी ना, टेंशन में आ गया यूं एकदम बिल्कुल टेंशन हो गया। हाँ दीपिका, एक बार ताली बजाकर मुझे मन दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आओ आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो। आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो। जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो। क्या बात है, ये हो गए पागल। बहुत शुक्रिया। ये जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 21, मैं आप लोगों को बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने पूरी रात इस कवि सम्मेलन को, इस मुशायरे को जिस तरीके से हाथों में उठा कर रखा है, मैं पूरे मंच की तरफ से आपको बधाई देना चाहती हूँ। मंच से निवेदन करती हूँ कि इनके लिए तालियां बजाएं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि और यही मस्ती, यही उल्लास कायम रखिएगा। क्या आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो। जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो। बरसों की तलाश है, बरसों की तलाश है, अभी खत्म हो जाएगी। बरसों की तलाश है, अभी खत्म हो जाएगी। मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो। मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो। ये कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी। आखिर सवाल उसकी खुशी का था। क्या बात है, वाह! अरे दीपिका लाजवाब भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह। तालियां कमजोर है आपकी। देखिए आप कैसा सुनना चाहते हैं, आपकी जवाबदेही है। यार तो दोहरा मार ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी। आखिर सवाल उसकी खुशी का था, और मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं। मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं। उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था। उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था। उसने खोया वो। बहुत खूब, वाह भाई, लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। छा गई। कल तो पोस्टर ये दे रहा यहाँ, और क्या है। बहुत शुक्रिया। इस बेशुमार मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ कि तुम्हारी बात में जादू, तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। वाह! कि तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। क्या बात है, वाह! कि तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ। क्या बात है। बड़े मियां आप भी सुनना कि मैं
मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं। जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं। जरा सी बात यार, कहने में। आनंद आ गया यार, वाह क्या बात है, वाह। आज क्या घर जाना हुआ यही सेपी साहब, यही है अब तो। अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप ताली बजाकर बताइए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, आप तक पहुंचती हूँ, अपनी बात कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, बहुत खूब। कर आंदोलन के साथ तू तो ऐसा लाठी चार्ज कर रही है, पट्टों को जबरदस्ती बिठा बिठा के सुना रही है। जा रहे थे लई आराम से। आइए पढ़ती हूँ, थोड़ी देर और मेरे साथ रहिएगा। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम फनकार लोग जो डाइस पर बैठे हुए लोग हैं, क्यों आपके एक फोन पर, एक बुलावे पर अपना घर, अपनी बस्ती, अपने तीज त्योहार, अपने बच्चे, अपना परिवार सब छोड़कर आ जाते हैं? सोचते हैं आप ऐसा कि क्यों करते हैं हम ऐसा? नहीं सोचते होंगे। मैं वजह पहुंचाती हूँ मंच की तरफ से, मेरे तमाम कवि मित्रों की तरफ से, शायरात की तरफ से आपको वजह बताती हूँ कि हम लोग क्यों आ जाते हैं आपके एक टेलीफोन पर। सैफी साहब आप भी सुने क्यों आते हैं? स्वागत। सैफी साहब सुनो, आप खास तौर से सुन लो। पेमेंट भी लेना है ना, आप सुन लो। हाँ, आज तो सैफी साहब के न्योते पर सभी यूं ही आ गए, कौन सा पेमेंट। आइए पढ़ती हूँ क्यों आ जाते हैं हम। कि सखियों से जो कह जाते थे, क्या बात है, सखियों से जो कह जाते थे राज बताना भूल गए। क्या बात है। सखियों से जो कह जाते थे राज बताना भूल गए। भला पड़ोसी भी क्या पूछे हाल सुनाना भूल गए। सखियों से जो कह जाते थे राज बताना भूल गए। भला पड़ोसी भी क्या पूछे हाल सुनाना भूल गए। तुमसे प्यार हुआ कुछ ऐसा तुम तक सिमट गई दुनिया। तुमसे प्यार हुआ कुछ ऐसा तुम तक सिमट गई दुनिया। अपनों के दिल के दरवाजे आना जाना भूल गए। अपनों के दिल के दरवाजे आना जाना भूल गए। ताली बजाओ ना, कोई बीबी थोड़ी है ये, यहाँ बजाओ ताली। वहां तो नहीं बजाने देवे वो बेचारी, कोई बात नहीं, यहाँ तो बजाओ। क्यों वो बहुत याद आता है। इस सदन में बैठे हुए, इस महफिल में बैठे हुए हर जन ने कविता और शायरी सुनकर यह साबित कर दिया कि उसने, हर एक जन ने मोहब्बत की है। हम अक्सर कहते हैं वो बहुत याद आता है या वो बहुत याद आती है। क्यों याद आता है? वजह जो मैं महसूस करती हूँ, वजह आप तक पहुंचाती हूँ। आपको अच्छी लग जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा, आशीष और लाड़ दीजिएगा। पढ़ती हूँ। स्वागत। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है। खुलकर दाद दीजिए, मस्ती और आनंद के साथ सुनिएगा। मेरी हर सस्पेंस है, सस्पेंस। जिसका नाम आता, नाम थोड़ी बताया, सस्पेंस इसमें। हाँ, मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है। मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। अब तैयार रहिएगा।
मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है, मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। बड़ों से ये सुना है नाम लो तो उम्र घटती है। ये ताली की पंक्ति चिल्लाने की नहीं है। बड़ों से ये सुना है नाम लो तो उम्र घटती है, महज इस बात से चुप हूँ कि उसका नाम आता है, महज इस बात से चुप हूँ कि उसका नाम आता है। सारे सप्लीमेंट्री में आए थे क्या पास होकर? एक बार में समझ में नहीं आती। एक शरारती गीत आप सभी के नाम करना चाहती हूँ। गीत की भूमिका आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने अब तक जैसा सुना उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि गीत की भूमिका आपको बहुत पसंद आएगी। गीत की भूमिका केवल इतनी सी है कि नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है। ऐसा है, ये बहुत समझदार। तूने पहले एक शब्द में बोल दिया, वन वर्ड में, तो ये नंबर लेके आते थे पूरे से पूरे। शरारती गीत उसमें आ गया सब कि भाई क्या चीज होनी है। अच्छा ठीक, हाँ राइट बात। तू तो अभी सप्लीमेंट्री आई होगी तेरे। इतना जल्दी समझने लग गया, बड़ा हो गया, किताबें छापेगा प्यार की। हाँ, एक नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है। उसकी सखियां, दौरानियां, जिठानियां, नंदे उससे ठिठोली करती हैं, पूछती हैं कि मायके से ससुराल तक का सफर कैसा लगा, तुम्हें अपने प्रिय का संग कैसा लगा। बस यही एक गीत है जो मैं आपकी मस्तियों के नाम, आपकी तालियों के नाम करना चाहती हूँ। स्वागत। मंच का भी मन मानो। आबादा आ रहे हो है? हाँ सब। क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। ऐसे 4 तालियों में बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी। यहां से लेकर वहां तक, वार्ड नंबर 21 तक की तालियां, और इधर से लगाकर ये रोजेदार जितने भी बैठे हुए इन सबकी तालियां मुझ तक पहुंचेगी तो मैं गीत को मुकम्मल करूंगी, वरना यही 2 पंक्तियां पढ़ती रहूंगी। सोच लीजिए। बजाओ बजाओ, भाभी जी को नहीं क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। अब जहां से आपको लग जाए वहां से मेरे साथ हो जाइएगा। पढ़ती हूँ कि गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई। वाह क्या बात है यार भाई, मस्त। वाह, बहुत शुक्रिया। कि गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई मैं। सखियों के संग हंसी बत्तियां न याद नहीं, अम्बुआ के झूलों की झुलाई भूल गई मैं। तो छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, ब्लाउज के कट की सिलाई भूल गई मैं। क्या बात है, वाह। कि छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, ब्लाउज के कट की सिलाई भूल गई मैं। छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, ब्लाउज के कट की सिलाई भूल गई मैं। पिया जी की बत्तियों में ऐसा रस आने लगा, रस भरे रस की मलाई भूल गई मैं। मेरे साजन प्रेम पुकार, मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे, मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे। क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ। कितनी सुंदर दुल्हन चित्र बनाती हूँ, देखिएगा। कि 42 उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, असबल खाए रे। अभी तो पेंसिल उठाइए, चित्र तो बनाने दो। अभी पेंसिल उठाने में ये हाल है तो चित्र बनेगा तब जाने क्या हो जाएगा। दिल्ली का हॉस्पिटल फूली है कल तो, और क्या है। कि 42 उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, ऐसे बल खाए रे। नाक की नथनिया न चैन मुझे लेने देवे, कमर कणकती भी हिल डुल जाए रे। तो गोरे गोरे गालों पे ये झुमका भी नटखट, इत उत घूम घूम बैठ लाए रे। पैरों की ये पेजनिया माने नहीं बात मेरी, सारी सारी रात बजे शोर मचाए रे।
मैं लाज से मर मर जाऊं, मैं लाज से मर मर जाऊं, जाऊं मैं लाज से मर मर जाऊं, ये कंगना तंग करे, मैं लाज से मर मर जाऊं, ये कंगना तंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ। गीत का अंतिम बंद और वो नशीला बंद जिसको लिखने के बाद मुझे नशा सा हो गया, वो नशीला बंद आपको सौंपती हूँ, आपके हवाले करती हूँ। आप किस तरह से सुनते हैं देखती हूँ कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। वाह। कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी, सेज के सिरहाने सुख सपनों में सोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। तो वाह, बस यही रोक दे मैं। जोरदार ताली एक बार। इसको वापस पढ़ना बंद करो दीपिका, वापस पढ़ना इसको। जी मैं वापस हाजिर करती हूँ, लेकिन आपका उल्लास इससे दोगुना पहुंचना चाहिए मुझ तक, ताकि मुझे भी पढ़ने में आनंद आए। कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी, सेज के सिरहाने सुख सपनों में खोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। इतने में पिया जी ने घूंघट उठाए दिया, कैसे क्या बताऊं वो तो घड़ी निर्मोही थी, प्रीत भरे बदरा ने। बेटा पापा ना आए दिक्कत आज। अरे मैं जो पंक्ति सुनाना चाह रही हूँ वो सुनो, उसके बाद अपना सारा उल्लास, सारी तालियां मुझे एक साथ विदाई में दे देना पड़ती हूँ। कि कल रात सखी, अब तैयार रहो, मतलब अपनी तालियां रोक के रखो, जब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ दूं तो मुझे बताना कि कितना अच्छा सुना है। कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी, सेज के सिरहाने सुख सपनों में खोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। इतने में पिया जी ने घूंघट उठाए दिया, कैसे क्या बताऊं वो तो घड़ी निर्मोही थी, प्रीत भरे बदरा ने धरती भिगोई, ऐसी याद नहीं कुछ मेरी सुध बुध खोई थी। मेरे नैना झुक झुक जाए, मेरे साथ बजाओ, मेरे नैना झुक झुक जाए जाए, मेरे नैना झुक झुक जाए, गाल सतरंग करे, मेरे नैना झुक झुक जाए, गाल सतरंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत बेहतरीन संचालन, बहुत उम्दा कलम, बहुत बड़ी कलम है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। उम्र में चाहे ये मेरे से छोटे हों, लेकिन कलम में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ बहुत साहस के साथ कि ये नए दौर का तूफान नजर आता है, ये नए दौर का तूफान नजर आता है, जिसे देखता है वो परेशान नजर आता है। ये नए दौर का तूफान नजर आता है, ये नए दौर का तूफान नजर आता है, जिसे देखता है वो परेशान नजर आता है। पास गैरत हो जिसके खुद पे भरोसा हो उसे, पास गैरत हो जिसके खुद पे भरोसा हो उसे, वो फकीरी में भी सुल्तान नजर आता है। जोरदार तालियों के साथ हिलाल भाई आए और अपना कविता पाठ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूं कि तेरी आंखों से लड़ गई आंखें, क्या बात है। तेरी आंखों से लड़ गई आंखें, कितनी उलझन में पड़ गई आंखें। अरे वाह क्या बात। तेरी आंखों से लड़ गई आंखें, कितनी उलझन में पड़ गई आंखें, तू जो आया बहार लौट आई, तू जो आया बहार लौट आई, तू गया तो उजड़ गई आंखें। वाह। तू जो आया बहार लौट आई, भाई वाह, बहुत खूब हलाल भाई वाह। तू गया तो उजड़ गई आंखें, तू गया तो उजड़ गई आंखें। और शेर देखे मुजावर भाई कि रोशनी भी चला गया लेकर,
रोशनी भी चला गया लेकर, कैसे जालिम से लड़ गई आंखें। हाय हाय, क्या रोशनी बात है। भी चला गया लेकर, वाह वाह, बहुत खूब इलाज कैसे भाई, वाह। जालिम से लड़ गई आंखें, तेरे आने की इंतजारी में, तेरे आने की इंतजारी में, घर की चौखट पे जल गई आंखें। वाह। तेरे आने की इंतजारी में, घर की चौखट पे जल गई आंखें। बहुत खूब, वाह वाह और इलाज भाई, वाह। ये शेर बतौर खास आपकी नजर, घर की चौखट पे जल गई आंखें, इरशाद। बज़्म में जब हिलाल को देखा। अरशद भाई शेर देखे कि बज़्म में जब हिलाल को देखा, बज़्म में जब हिलाल को देखा, उसके चेहरे पे गड़ गई आंखें। हाय हाय, वाह। बज़्म क्या में बात जब है। हिलाल को देखा, उसके चेहरे पे गड़ गई आंखें, उसके वाह। चेहरे पे गड़ गई आंखें। भाई, बहुत- बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये माहौल की वजह से मैंने ये चंद अशार पेश किया, आपने दुआओं से नवाजा। हाजिर करता हूँ, बहुत सी रंगीन गुफ्तगू आपने हमारी शायरात और मोहतरम ओम साहब के हवाले से सुनी, मगर कुछ पैगामात जरूरी होते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन तक एक मैसेज भी जाए, इसीलिए ये अदबी महफिल मुनक्किद की जाती है। हाजिर करता हूँ कि दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, वाह। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। हाय, क्या बात तुझे है, खबर वाह, नहीं वाह, मसरूफियत वाह, में वाह, दुनिया वाह। की, अरे हिलाल भाई, तुझे खबर नहीं भाई, मसरूफियत बहुत में खूब, दुनिया बहुत की, खूब, वाह। तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। और ये नौजवान जो जिनके कांधों पर इस मुल्क का बोझ है, हमारी तहजीब का बोझ है, वो उनके लिए ये चार मिसरे। तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा, जो तुमने ख्वाब देखे उनकी तुम ताबीर ले लेते। हाँ, जो तुमने ख्वाब देखे उनकी तुम ताबीर ले लेते, कमाने छिन गई तो क्या कोई एक तीर ले लेते। हाय हाय, जो क्या तुमने ख्वाब देखे उनकी तुम ताबीर ले लेते, जो कमाने छिन गई तो क्या कोई एक तीर ले लेते। तुम्हारी भूख ने आखिर तुम्हें मजलूम कर डाला, कटोरा लेने से अच्छा था तुम शमशीर ले हाय लेते। हाय, वाह तुम्हारी भूख ने आखिर तुम्हें मजलूम कर डाला, भाई, वाह हिलाल, बहुत खूब, वाह। कटोरा लेने से अच्छा था तुम शमशीर ले लेते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके दिलों पर अगर दस्तक दी हो तो मुझे भी यहाँ अपनी तालियों से अपनी हमें हौसला अफजाई फरमाइए, दुआओं से नवाजिए, इससे मैं अपने शेरी सफर को मुकम्मल कर सकूं। शमशीर ले लेते, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर। क्या बात। अहले इल्म तशरीफ रखते हैं मेरे बुजुर्ग हजरात, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। वाह, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। और तमामी शादीशुदा नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं। ओम साहब ने बताया कि मक्कवारा, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो अलग मसले, मगर ये शेर तमामी शादीशुदा नौजवानों से तवज्जो चाहते ही हाजिर करता हूँ। जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। हाय हाय, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, अरे वाह हिलाल भाई, बहुत खूब, कहने बहुत पे खूब, वाह 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 वाह, कहने पे बहुत तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। खूब, खूब भाई, वाह। तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। और हम सब लोग यहाँ परदेसी, शबाना शबनम साहिबा ने बताया, दीपिका और तमाम शायर शायरात, शौहर तलाश कर। परदेश में सुकून किसे मिलता है हिलाल, परदेश में सुकून किसे मिलता है हिलाल। चैनो सुकून अपने ही घर पर तलाश कर, हाय हाय, क्या बात। चैनो सुकून अपने ही घर पर तलाश कर। भाई बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चंद अशार तरन्नुम से पेश करूंगा और उसी मोहब्बतों से, जैसा कि दौरान निजामत आप लोग लुत्फ ले रहे, मैं हाजिर करता हूं। एक मतलब एक शेर और इसी कबील में समात कर लें। याहिया भाई ने बड़ा खूबसूरत मुशायरा सजाया और ये मेरी इससे कबल भी यहाँ हाजिरी है, मुशायरे के हवाले से तो आज मेरी हाजिरी हुई, मगर इससे कभी अरशद भाई, रमजान भाई और तमाम हजरात, तल्हा साहिब बैठे हैं। मैं हाजिर करता हूं कि करीब से तेरा दीदार हो गया होता, वाह
वाह वाह क्या बात। ये शेर नौजवानों के अगर एसएमएस के काम आ जाए तो मुझे बताइएगा कि करीब से तेरा दीदार, तेरा दीदार हो गया होता, करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता। हाय हाय वाह। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता, और वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। वो एक नजर भी मेरी समत देख लेता अगर, कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। अगर ये शर्मो हया दरमियान नहीं होती, अगर ये शर्मो हया दरमियान नहीं होती, हमारे प्यार का इजहार हो गया होता। वाह, 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 अगर ये शर्मो हया भाई बहुत खूब। दरमियान नहीं होती, हमारे प्यार का इजहार हो गया होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, वाह। एक शेर और मुझे याद आ गया आपके जिंदाबाद कहने पे कि खुदा का शुक्र बनाया नहीं तुम्हें रहबर, क्या बात है। खुदा का शुक्र बनाया नहीं तुम्हें रहबर, ये रास्ता बड़ा दुश्वार हो गया होता। हाय हाय। खुदा का शुक्र बनाया नहीं तुम्हें रहबर, ये रास्ता बड़ा दुश्वार हो गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने वादा किया सिर्फ 2-3 शेर तरुण से पेश करता हूँ। मतला बतौर खास नौजवानों की नजर करता हूँ ये मतला। एक बार दोबारा मुझे इजाजत दे दीजिए अपनी तालियों से। इसमें जी। भूतपूर्व नौजवान भी सुन सकते हैं। नहीं, ये तो ओम साहब ये नू है या भूतपूर्व सीने में धड़कता हुआ दिल है। क्या बात है। हाजिर करता हूँ मतलब इरशाद। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है। यार वाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह। सुनिएगा दोस्तों, जुड़ जाइएगा। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। वाह भाई वाह, बहुत खूब। तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। और ये जो शगुफ्ती के लिए हम नोकझोंक कर लेते हैं शायरात से, वो अलग है, हमारे लिए सभी काबिल एहतराम। ये एक शेर निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी करता हुआ मैं पहुंचाता हूं तमाम शायरात के हवाले से आप लोगों तक, और उसी तवज्जो के साथ सुनीजिएगा। तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए। अगर शेर सच्चा हो तो आखिरी मिसरे पर किसी की खामोशी नहीं मुझे गवारा। भली जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। हिलाल भाई बहुत खूब भाई। उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। क्या बात है, लाजवाब। भली जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतला आपकी ज़हमत तमाम, मतला मेरा तारुफ। मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है। वाह। ये शेर तमामी मुंतजमीन ही नहीं बल्कि हर शख्स जिसने इस मुशायरे में शिरकत की, हर नूर के हर इंसान की नजर करता हुआ मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। मुझे ये फख्र है सबको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, तुम्हारे
जहन में कोई हिलाल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, वाह बहुत खूब। अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है, वाह वाह वाह। अभी से खून में इतना उबाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। जो इस यासीन मेव डिग्री कॉलेज के उर्दू प्रोफेसर जनाब डॉक्टर नसीर साहब ने मुझे हुक्म दिया, उनके एक स्टूडेंट हैं बीए पार्ट 1 के जनाब राशिद अमीन साहब, मुख्तसर और मखसूस वक्त में मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस नूह की नुमाइंदगी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेदारी के साथ आप मुशायरा सुन रहे हैं। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ बगैर किसी। हजरात, ये बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं ये, और आप जब इनका कलाम सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान में मेवात को कितना नज़रअंदाज किया गया है, ये इनके कलाम में नज़र आएगा। बेशक, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। क्योंकि ज़्यादा तमहीद में नहीं जाना चाहूँगा, सदर मोहतरम जो है नहीं यहाँ पे, मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ। तारीख़ से आप वाकिफ़ हैं, जो लोग पढ़ते हैं मेवात के बारे में जानते हैं। चूँकि मैं मेवात में रहा हूँ और यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा और समझा है और बहुत महसूस किया है। जो कुछ मैंने महसूस किया है उनको अल्फाज दे कर के आपके सामने, आपके रूबरू पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और इस तालिब इल्म की जो गुजारिशात हैं और जो एहसासात हैं, जो भी मेरी बात आप तक पहुँचे, आप उसको दिल के निहाखानों में जज्ब कर लें। ऐसा ना हो कि उसको सरसरी तौर पर एक कान से सुन लिया जाए और दूसरे से निकाल दिया जाए। ये आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। मैं शुरू करता हूँ। मेवात की फरियाद है हुकूमत हिंद से, यानी मेवात की तारीख से आप वाकिफ़ हैं तो मैं दिल्ली को मुखातब करके कहता हूँ, दिल्ली की जो हुकूमत है उसको मुखातब करते हुए मैं अपने शेर अर्ज करता हूँ। ए साकिना ने दिल्ली, ए साकिना ने दिल्ली, रहते हो तुम जहाँ पर, क्या कहने, ए साकिना ने दिल्ली, रहते हो तुम जहाँ पर, मेरे ही नौजवान हैं दफने हुए यहाँ पर। क्या कहने, वाह। मेरे ही नौजवान हैं दफने हुए यहाँ पर, चैनो सुकून दिया है बदले में क्या मिला है, वाह। चैनो सुकून दिया है बदले में क्या मिला है, मुझको उजाड़ करके बसते हो तुम यहाँ पर, मुझको उजाड़ करके बसते हो तुम यहाँ पर, कुर्बानियों का तुमने कैसा सिला दिया है, कुर्बानियों का तुमने कैसा सिला दिया है, मेरे नसीब में क्यों पस्ती लिखा दिया है, क्या कहने, कुर्बानियों का तुमने कैसा सिला दिया है, मेरे नसीब में क्यों पस्ती लिखा दिया है। ए हिंद की हुकूमत नामो निशान तुम्हारा, ए हिंद की हुकूमत नामो निशान तुम्हारा, मिटता हुआ दिखा तो तुमने मुझे पुकारा। ए हिंद की हुकूमत नामो निशान तुम्हारा, मिटता हुआ दिखा तो तुमने मुझे पुकारा। मैं टूट कर पड़ा था, दुश्मन थे जो भी तेरे, गुलशन था जो भी उजड़ा, मैंने उसे संवारा। क्या कहने, वाह वाह। मैं टूट कर पड़ा था, दुश्मन थे जो भी तेरे, गुलशन था जो भी उजड़ा, मैंने उसे संवारा। तू ही बता हुकूमत बदले में क्या मिला है, क्या कहने, तू ही बता हुकूमत बदले में क्या मिला है, जो भी है पास मेरे उस पर मुझे गिला है, क्या जो भी है पास मेरे उस पर मुझे गिला है। अरमा थे जो भी मेरे खू उनका कर दिया है, अरमा थे जो भी मेरे खू उनका कर दिया है, वादे किए हजारों पूरा न एक हुआ है, वादे किए हजारों पूरा न एक हुआ है। वादा किया था तुमने एक जामिया बनेगी, वादा किया था तुमने एक जामिया बनेगी, मुझको तो जामिया का नक्शा भी ना मिला है। क्या कहने, वाह वाह वाह। वादा किया था तुमने एक जामिया बनेगी, मुझको तो जामिया का नक्शा भी ना मिला है।
वादे हजार करके कितना मुकर गए तुम, वादे हजार करके कितना मुकर गए तुम, वादा खिलाफियों में हद से गुजर गए तुम। क्या कहने, वाह। वादा खिलाफियों में हद से गुजर गए तुम, मजहब के नाम पर भी तुमने मुझे लड़ाया। मैं तारीख में नहीं जाना चाहता, आप जानते हैं सब, मेवात के हालात से वाकिफ है, माजी आपके सामने है और हाल भी आपके सामने किस तरह के हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं। मजहब के नाम पर भी तुमने मुझे लड़ाया, नफरत की आग में भी तुमने मुझे जलाया, नफरत की आग में भी तुमने मुझे जलाया। गोपालगढ़ का किस्सा अब तक है याद मुझको, गोपालगढ़ का किस्सा अब तक है याद मुझको, इंसाफ उसका तुमने मुझको न कुछ दिलाया, तुझ पे भरोसा करके नुकसान ही मिला है, मुझको तो तेरा हर फर्द बेईमान ही मिला है। तुझ पे भरोसा करके नुकसान ही मिला है, क्या कहने, मुझको तो तेरा हर फर्द बेईमान ही मिला है। इंसाफ दे मुझे तू, मुझको है क्यों उजाड़ा, इंसाफ दे मुझे तू, मुझको है क्यों उजाड़ा, इंसाफ दे मुझे तू, मुझको है क्यों उजाड़ा। मेरी खता बता तू, मैंने है क्या बिगाड़ा, क्या कहने, मेरी खता बता तू, मैंने है क्या बिगाड़ा। कुछ तो वजह बता तू, दिल्ली हुई क्यों आगे, क्या कहने, कुछ तो वजह बता तू, दिल्ली हुई क्यों आगे। मैं भी तो पास में था, मुझको ही क्यों पछाड़ा, मैं भी तो पास में था, मुझको ही क्यों पछाड़ा। आपके इल्म में यह बात होगी कि मेवात दिल्ली जैसे मुतमद्दिन इलाके से बिल्कुल टच होते हुए तकरीबन 200 साल हर मैदान में पीछे है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सन्नती हो, चाहे वो तिजारती हो, कोई सा भी मैदान आप ले लीजिए, उन तमाम में पीछे है। इसके पीछे क्या मंसूबाबंद साजिशें हैं, यह हम तमाम को समझना है। इंसाफ दे मुझे तो, मुझको है क्यों उजाड़ा, मेरी खता बता तो, मैंने है क्या बिगाड़ा। कुछ तो वजह बता तो, दिल्ली हुई क्यों आगे, मैं भी तो पास में था, मुझको ही क्यों पछाड़ा। मेरे सवाल तुमसे फरियाद कर रहे हैं, मेरे सवाल तुमसे फरियाद कर रहे हैं, आबाद मुझको कर दे जो बर्बाद कर रहे हैं। वाह वाह वाह, आबाद मुझको कर दे जो बर्बाद कर रहे हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं 2-3 लाइनें अगर नादिम साहब इजाजत दें और कन्वेंटर साहब इजाजत दें, मैं कुछ 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ बस। चलो हम मान लेते हैं वफादारी नहीं आती, चलो हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं वफादारी नहीं आती, मगर ये भी हकीकत है कि गद्दारी नहीं आती। क्या कहने, वाह 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 वाह। चलो हम मान लेते हैं वफादारी नहीं आती, मगर ये भी हकीकत है कि गद्दारी नहीं आती। और तुम्हारे साथ हो जाए तो भारत टूट जाएगा, क्या कहने, तुम्हारे साथ हो जाए तो भारत टूट जाएगा। तुम्हें आती है मक्कारी, रवादारी नहीं आती। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। तुम्हें आती है मक्कारी, वाह वाह। रवादारी नहीं आती। वतन में जहर भरने को नंगे हो गए हो तुम, वतन में जहर भरने को नंगे हो गए हो तुम। हकीकत कह रहा हूं मैं, अदाकारी नहीं आती। क्या कहने, वाह। हकीकत कह रहा हूं मैं, अदाकारी नहीं आती। चलो हम मान लेते हैं कि चलो हम मान लेते हैं वफादारी नहीं आती, मगर ये भी हकीकत है कि गद्दारी नहीं आती। बहुत फितने उठाते हो, बहुत सबको सताते हो, क्या कह, बहुत फितने उठाते हो, बहुत सबको सताते हो, मगर फिर भी तुम्हें जालिम शर्मसारी नहीं आती। वाह 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 वाह। मगर फिर भी तुम्हें जालिम शर्मसारी नहीं आती। फसादो जुल्म पे अब तक, फसादो जुल्म पे अब तक हुकूमत तेरी जानिब से, क्या कह, फसादो जुल्म पे अब तक हुकूमत तेरी जानिब से। बहुत अफसोस है कोई भी बेदारी नहीं आती। क्या कहने, बहुत अफसोस है कोई भी बेदारी नहीं आती। चलो हम मान लेते हैं वफादारी नहीं आती, मगर यह भी हकीकत है कि गद्दारी नहीं आती। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों, जनाबे राशिद अमीन साहिब ने अपनी तकलीफ का इजहार किया, आपके शहर नूह की नुमाइंदगी भी फरमाई और ये जाहिर किया कि गज़ल में सिर्फ दिल की हिकायतें ही बयान नहीं होती, बल्कि दिल दुखता है तो दिल्ली की शिकायतें भी की जाती हैं। वो हिंदी का एक अछूता और अलबेला कवि जो
रोते हुओं को हंसा दे, जो सोते हुओं को जगा दे, और बल्कि ये कहूं कि जिसके कलाम से सामईन अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक दे, उसका नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे ओम तिवारी भीलवाड़ा से तशरीफ लाए। उनसे दरखास्त करता हूं इन 4 मिसरों के साथ कि न हम मुफलिस न हम लागर न मोहताजे करम निकले, न हम मुफलिस न हम लागर न मोहताजे करम निकले, न हम उनमें हैं जो कह दे तेरे दर पर ही दम निकले। वो गालिब थे जो कि बेआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल भाई। मेरे को ही बख्श दो यार। अब श्रद्धेय मंच 9 ग्राम के सूदी श्रोता हैं, बस बैठ जाऊं। पीछे से इशारा हो रहा है कि बस 2 मिनट ही पढ़ना तो हो गया, और क्या है बस। बहुत अच्छा मुशायरा और कवि सम्मेलन, गंगा जमनी तहजीब का कार्यक्रम भाई यहाँ सैफी ने यहाँ आयोजित किया। मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। इनका आदेश था, मेरी व्यस्तता थी, मैं नहीं आ पा रहा था। 2 दिन इस व्यस्तता में निकालना बड़ा मुश्किल था। इनको क्या पता घर पे मेरी क्या स्थिति हुई होगी, लेकिन फिर भी मैंने दोस्ती निभाई। मेरी बिटिया की शादी है 3 दिसंबर की। मेरे बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि आप अब भी भिलवाड़ा नहीं आ रहे हो, अब भी नहीं आ रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए सैफी साहब की पता चले कि शादी तो हो गई। क्या कहने, कल मुझे भिलवाड़ा पहुंचना है। मैंने मित्रता निभाई, आप लोगों से मुखातिब हुआ, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, अच्छा लगा। दोस्तों, बड़ा विचित्र देश है अपना हिंदुस्तान। मैं कोई ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, मैं टेंशन वेंशन का आदमी हूं भी नहीं, देता भी नहीं, लेता भी नहीं, लेकिन आप लोगों को लगना चाहिए कि कुछ पढ़ा लिखा कवि आया, इन लोगों की तरह नहीं। इरशाद नहीं, मैं बहुत अच्छा, मैं प्रमाणिक बात करता हूं साहब, और उसको प्रमाणित करता हूं। आप कोई भी पिक्चर देखने जाओ, उससे पहले 10-15 आपको विज्ञापन झेलने पड़ते हैं। क्या कहने, वाह। मगर विज्ञापनों का भी जवाब नहीं है। मतलब पिक्चर तो अब है ना। अच्छा, बीच में तो ऐसा सिलसिला चला, 2-2 इंटरवल वाली पिक्चर आने लगी, इसीलिए दीपिका कह रही थी मेरी फ्लाइट है तो आप ध्यान रखना। अब मैंने तो कभी हवाई जहाज में बैठा ही नहीं, तो मेरे को क्या पता कि उसमें कैसा ध्यान रखे कैसा नहीं रखे। अपने तो बस में भी ऐसे में बैठते जगह आगे खिसक, बीच में खड़ा है। अपने माजने जैसी बसें मिलती है, अपने माजने जैसे काम करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं करते। माजने किसी के भी घर पे भी ठीक नहीं है साहब। हर पुरुष गलत फहमी में रहता है कि मेरे घर पे इज्जत ठीक है। आप घर की छोड़ो, पड़ोस में भी ठीक नहीं है। और सेपी साहब, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आपके साथ भी यही है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपके गांव में हो। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं परदेश में हूं। मैं कवि सम्मेलन के लिए परसों निकला, मेरी पत्नी ने गैस पर दूध चढ़ाया। मैं मौलिक बात करता हूं, कोई 5 रुपए रेलवे स्टेशन के किताब के किस्से की बात कभी जिंदगी में नहीं करी, क्योंकि 5 रुपए हो तो खरीदूं, उसके ही फोड़े, तकलीफ है उसकी। जैसे ही मैं कवि सम्मेलन के लिए जाने लगा, मैसेज ने दूध चढ़ा रखा, पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही, उसको पता चला अभी ये कवि सम्मेलन में निकल जाएंगे। अब वो शिखर वार्ता टूट नहीं सकती। 2 महिलाएं आपस में बात करें, उसमें भी किसी तीसरे की बुराई का जिक्र चल रहा हो, तो मकान में आग लग जाओ ना, भली क्या तकलीफ है, वो तो बात पूरी होनी है। वाह 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 वाह। उसने मौका देखा, और वहां उनकी 6 वर्ष की बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची को कहा, बेटा अंकल जाके तेरे अंदर से जाके तेरे अंकल को बोल दे गैस बंद कर दे, दूध रखा है। आप देखो काम, मतलब क्या स्थिति है आदमी की घर पे। वो बच्ची आई और आके ही उसने बचकानी आवाज में मुझे कहा, बोले अंकल बताऊं गैस पे दूध रखा है, गैस बंद कर दियो। तो मैंने बचकानी आवाज में उसको कहा, बताऊं मैं तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरे कहने से दूध गैस बंद कर दूं। उस बच्ची ने मेरी याददाश्त चला दी, साहब
700 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठी हुई है। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगेगी अपने माजने कैसे आस पड़ोस में, तो उसके समर्थन में आशीर्वाद देना। मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरे कहने से दूध बंद कर दूं। तो उस बच्ची ने बहुत सहजता से कहा, सेपी साहब, बोले अंकल बताऊं, जिसके नौकर हो ना उसी ने कहा है। क्या कहने, वाह। ये शाश्वत सत्य नरा नया ही है, तो पुराना हो के काम है। ये शाश्वत सत्य इस हिंदुस्तान की सरजमी पर इस ओम तिवारी का सबसे अच्छा। बच्चे बहुत खतरनाक आइटम होते साहब। मेरे 8 साल के बच्चे ने छत पे घूमते घूमते मुझसे पूछ लिया, बोले पापा बताओ मैं कैसे हुआ। बताओ जाके अपने अपने औलादों को कैसे हुए देखे। नहीं बता ही नहीं सकते हो आप। मैं हमेशा वही काम करता हूं टिपिकल जो दूसरे नहीं कर सकते। गुरुदेव जी, मैंने मेरे बेटे को कहा वो कैसे हुआ। मेरे बेटे ने पूछा छत पे घूमते घूमते, बोले पापा मैं कैसे हुआ। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी ने, मैंने पूजा की, अर्चना की, यज्ञ किए, उपवास किए, व्रत किए, ओम शांति करवाई, मंदिर देवरे धोके, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर लो। मैंने कहा तिवारी पंडित आदमी यहां मत चूके, फटाफट मांग ले। मंगती जात में तो वैसे ही है। हमारे साथ तो ये पीड़ा साहब, आजकल किसी से कोई मांग के नहीं खाओ तो पट्टा कहता है अच्छा 2 पैसे हो गए। जो इतरारा बाप दादे तो मांगते थे, तो मैं तो पहले ही मांग लेता हूं, मेरे को देने यार, उससे ढके ढुके रह जाए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर लो। मैंने कहा भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो हमारी बगिया हमें एक वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो। भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो हमें वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और बेटा इस तरह से तू हुआ। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया। मेरे बेटे का जवाब अच्छा लगे तो उसके सम्मान में भी ठोकना, कितना इंटेलिजेंट। अच्छा क्यों नहीं होगा इंटेलिजेंट, फैक्ट्री ऐसी है तो प्रोडक्ट ठीक। मतलब क्यों डाउट करूं कि अपना माल डुप्लीकेट। बेशक बेशक बेशक। मैंने कहा भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो, और इस तरह से तू हुआ। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया, अरे पापा आपके बारे में इतने ऊंचे ऊंचे ख्यालात रखता था, मेरे यार दोस्तों में आपके कसीदे निकालता था, जिंदगी में एक ढंग का काम किया वो भी भीख मांग के। क्या कहने, बड़े मस्ती के। और मैं मस्ती के साथ यात्रा इसलिए करता हूं साहब, इस दुनिया में कितना तनाव है। आज आदमी घर से सब्जी लेने जाओ, घर वापस आ जाओ, जब पत्नी सांस लेती कि चलो आ गया, ये तो पता चले समाचार ही आवे। बड़े तनाव और इस माहौल के अंदर ऐसा रहना बहुत जरूरी है। हंसमुख कोई हंसता नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के चेहरे पे हंसी, ऐसी बात नहीं, मैं ढंग की बात नहीं करता हूं। मैं देशभक्ति की वो बात भी करता हूं जो मोदी नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं कर सकता। मैं बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर के चलता हूं। जो बात मैं करूं वो मोदी करके सीख सकता। मैं अगर उसके अहमदाबाद जाऊं तो उसके घर नहीं जाता, तो वो भी अपने घर नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्यों इसमें क्यों विचार करूं कि भिलवाड़ा मोदी जी का प्रोग्राम जो अपने घर आएंगे, अपन भी अहमदाबाद जाते तो जाते ही नहीं। ऐसी टेंशन कभी रखी नहीं अपन ने। और मैं बहुत सारी समस्याओं के समाधान लेकर के यात्रा करता हूं सर। ये इतना संपन्न मंच है, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। हिलाल भाई बहुत अच्छा संचालन करता, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, यहाँ कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। मुझे याद है मेरे शहर में मेरे मित्र ने अजमेर जाने के 2 टिकट लिए, मेरा दिमाग खराब। मैंने उसको कहा बनवारी 2 टिकट, बोला हाँ यार भाई साहब मान लो एक गुम जाओ तो। क्या कहने, मैंने कहा घूमने की क्या गारंटी, दोनों ही गुम जाओ तो। उसने पर्स निकाला, पर्स निकाल के उसमें से पास निकाल के बताया, बोले ये पास किस दिन काम आएगा। मैंने कहा बनवारी अगर पास भी गुम जावे तो आगे समर्थन मिले, मेरे शहर वाले भी मेरे माजने के। मैंने कहा बनवारी अगर ये पास भी गुम जावे तो, बोले भाई साहब जा कौन रहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मजे का काम, मजे किसी के बाप का गुलाम नहीं आवे, रात भर आ जाए सुबह सुबह। अच्छा आनंद के लिए कहीं कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं रहती, कहीं कुछ काम करने की जरूरत नहीं रहती। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर मेरा कोई दुश्मन नहीं, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर मेरा कोई दुश्मन नहीं। 15 साल पहले एक पैदा हो गया, बाबा रामदेव।
इतना बड़ा दुश्मन हुआ साहब, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। काली बीबी का क्या, कौन बता रहा था काली बीबी? मुजावर मालेगा भी क्या बताएगा काली बीबी का? अपने से सुनो। अपन बिल्कुल, मैंने कहा ना पिक्चर अब शुरू। बाबा रामदेव 15 साल से चिल्ला रहा काला धन वापस लो, काला धन वापस लो। दोस्तों 26 साल पहले गलती से दुर्भाग्यवश मेरी शादी हुई। हाँ दुर्भाग्य ही है तो सौभाग्य की वजह। आप इतने मुस्कुरा रहे हो तो घर पे है कि नहीं है? उसके सामने कोई मुस्कुरा ही नहीं सकता। मैं एक बार मिलिट्री के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में ऐसे संचालन कर रहा था, बढ़िया चुटकियां ले लेकर के हंसा रहा था। कर्नल साहब हंसने लगे तो उसकी बीबी ने यूं देखा तो हंसते हंसते रुक गया, बीच में रुक गया। अरे मैंने कहा कर्नल साहब आज तो हंस लो, मैं यही हूं, क्या तकलीफ है? तो बोले तिवारी जी फिर बाद में। अच्छा आप देखो कितना, अब लड़के को लास्ट में तक जब घोड़ी पे बैठता है, जब तक उसकी शेरवानी ठीक है तो ही उसका दोस्त ठीक करता है आके, जबकि वो ठीक है। उसका साफा आपा ठीक है तो ही ठीक करता है, टाई वाई भी देखता है ठीक करता है, कहीं कोई टेंशन नहीं। उसके जितने भी टोटके उस दिन करा लो, उसके बाद तो किसी का अधिकार ही नहीं, वो आ जाएगी जगदम्बा। और अपने इन महिलाओं के लिए कहते हैं अबला, कहते हैं ना सब घर में अबला नारी। ये कहीं अबला नहीं है, सबला है, ये सब खतरनाक जीव है। आप देखो, मैं आपको पावन मंच से एक बात कहना चाहता हूं, सेपी साहब आप इतने गंभीर मत बैठो, आपके तो बहुत सीधी है लक्ष्मी यार, आप इतने टेंशन में, वो तो हम लोगों की पीड़ा बोल रही है। क्या कह, इससे लगना चाहिए कि हमारी कैसी होगी। आप देखो पत्नी का चॉइस है, जैसे आप दुकान पर कपड़ा लेने के लिए जाओ, 50 थान डालता, उसमें से कहता ये ड्रेस दे दो। बाप 50 लड़कियां बताता, उसमें से कहता ये ठीक है। अपने पसंद करके लाते हैं। 5-50 लाख रुपए अभी बोल रहे थे मोहतरम की भाई शादी में, अब दहेज वहेज का इतना कुंडा चल रहा है, संकट चल रहा है, वो सब भी आता करता सब। उसके बाद लड़का उसको शादी करने के लिए जाता है, अपने यार दोस्त सगे संबंधी माँ बाप भाई बहन भोजाई सब जीजा साड़े सबको लेकर के बारात में जाता है। और उसकी हिम्मत देखो, इन तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के आती। जो छोरा रात को 11-11 12-12 बजे तक घर नहीं आवे, वो 7 बजे बाद घर से बाहर ही नहीं जावे। टेरर देखो उनका। और अगर गलती से चला गया तो 7:30 बजते ही कहे चलूं यार, अभी डांटेगी। मतलब आप इनको किस तरह से क्या कह दो साहब। 26 साल पहले मेरी शादी हुई, देश की सर्वश्रेष्ठ काली पत्नी मेरी। ये नहीं, आप चल के देख लो, पैसा दे दूंगा सबके पाड़े के। सर्वश्रेष्ठ काली पत्नी मेरी। और ईमानदारी से बताओ, ओम तिवारी के पास अगर धन नाम पर कोई वस्तु है तो महज वो पत्नी। और पिछले 15 साल से बाबा रामदेव कह रहा काला धन वापस लो। इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार है मैनेज कर लेता। इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार है मैनेज कर लेता दे लेके। मेरे एक मित्र ने पूछ लिया यार ओम तिवारी भ्रष्टाचार कितना हो रहा है देश में। मैंने कहा हाँ यार देखा ना, अति हो रही है। तो उसने मेरे को क्या कहा, यार ये भ्रष्टाचार दे लेके खत्म नहीं हो सकता क्या? क्या कहने, वाह 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 वाह। ठोको अगर अच्छी लगी हो बात तो, बहुत गंभीर बात कर दी मैंने। मतलब उसने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूछा मुझे कि दे लेके खत्म नहीं हो सकता क्या? इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार थी मैनेज कर लेता। पर बाबा रामदेव ने कमाल कर दिया और ये घोषणा करने का ऐलान कर दिया, काला धन वापस लाओ। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। उसने ऐलान कर दिया काला धन वापस लाओ, उसे सार्वजनिक करो। क्या कहने, वाह। कहां स्थितियां कहां से कहां पहुंच रही है साहब। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के दम पर वो दिल्ली में शासक बनकर के बैठा, मुझे कोई एतराज नहीं। जिस युवा शक्ति के ऊपर वो इस तरह से टान करके चल रहा है, उस युवा पीढ़ी की स्थिति देखिए दोस्तों। उस युवा पीढ़ी के लिए आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी शासक ने युवा पीढ़ी के लिए नहीं सोचा। और युवा पीढ़ी को वोट की राजनीति के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करने के लिए युवा पीढ़ी के लिए बखान किया। मुझे याद है 10 साल पहले, 15 साल पहले एक पिक्चर आई सड़क। हमारे देश की युवा पीढ़ी ने बड़ी बड़ी जुल्फे निकाल के
बड़ी बड़ी जुल्फे निकाल करके सड़क पर आना शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य की बात है सेपी साहब, 10 साल 15 साल बाद पिक्चर आई गजनी, तो माथे पर 4 लेन बना बना करके मार्केट में आना शुरू कर दिया। जिस युवा पीढ़ी के लिए वो बात कर रहा है, देशभक्ति का, कौमी एकता का कार्यक्रम है, मेरे पढ़े लिखे होने का और आपको साहित्य से, कवि सम्मेलन से जोड़ने की बात करता हूं। पत्रकार बंधु बैठे हुए, लगे मेरी कोई पंक्तियां आपके पत्र लाइन पेपर की शोभा बढ़ा सकती है, नोट कीजिएगा। तब निवेदन करता हूं दोस्तों, हास्य और व्यंग की बात करता हूं बराबर मात्रा में, कि कोई हीरो के बालों पर मर गए, क्या कह रहे, कोई हीरो के बालों पर मर गए, कोई हीरोइन के गालों पर मर गए, क्या कह रहे, कोई हीरो के बालों पर मर गए, कोई हीरोइन के गालों पर मर गए। और शहीद भगत सिंह और राजगुरु भी सोचते होंगे ऊपर बैठे बैठे, यार अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए, क्या कहना, अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए। और युवा पीढ़ी की पीड़ा बताता हूं साहब, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, जो विकसित देश और विकासशील देश, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके लिए 2 प्रकार के देश हैं, विकसित से और विकासशील देश। दोस्तों, जो देश विकसित है उनके 2 स्तंभ मजबूत है, शिक्षा और चिकित्सा। क्या कहने, जो विकासशील देश है उनके दोनों स्तंभ कमजोर है, शिक्षा और चिकित्सा। और 67 साल के बाद भी इस पावन मंच से खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, इस ओम तिवारी को पीड़ा है कि आज भी हिंदुस्तान को विकासशील देश कहा जाता, विकसित देश नहीं कहा जाता। तब निवेदन करना, युवा पीढ़ी की पीड़ा बोलना चाहता हूं। उसके माँ बाप बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी हुई है, समर्थन करना अगर आपके दिल की बात कही तो, कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। क्या कहने, वाह वाह। जिनके पीड़ा है साहब, घर में अगर MA BEd बच्चा बैठा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होल्डर बच्चा बैठा हुआ, पीड़ा है उसके साथ। कौन से संविधान में लिखा हुआ है 13% का आदमी डॉक्टर बने, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर ले? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि 13% का आदमी अध्यापक बने, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले? तब निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। और नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे, क्या कहने, नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है। यह देश का दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति किसी संस्था का गठन करके देश के लिए काम करता है, वो संस्था, उस व्यक्ति को उस संस्था तक सीमित कर दिया जाता है। कोई समाज का आदमी देश के लिए काम करता है, समाज विशेष तक सीमित हो जाता है। पार्टी विशेष में काम करता है, पार्टी विशेष तक सीमित कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने इस हेलोजन लाइट का आविष्कार किया उसके बेडरूम के लिए नहीं किया, जिसने ट्रेन का आविष्कार किया उसने घर के लिए नहीं किया। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, अंबेडकर ने संविधान निर्माण की बात करी, दलित वर्ग तक सीमित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के रूप में देश की बात करी, कांग्रेस तक सीमित कर दिया गया। तब मेरी पीड़ा आपके अदालत में पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों जी, कि संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है, क्या कहने, गुरुदेव, संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। क्या कहने, वाह। संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया, और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। और इन नेताओं ने तो कमाल कर दिया साहब। एक व्यंग आप तक और पहुंचाना चाहता हूं, पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। आज के दौर में एक बहुत विडंबना चल रही है, आदमी अपना मूल स्वरूप खो रहा है। कोई वार्ड मेंबर बन जाता है तो वो चाहता मेरे माँ बाप भी मुझे काउंसलर साहब बोले, ओम तिवारी नहीं बोले। कोई जिला कलेक्टर बन जाता है तो चाहता मेरे बीवी बच्चे माँ बाप मुझे जिला कलेक्टर बोले। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि ये भूखंड भी खाली था, ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले।
ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले, ये पांडाल भी खाली था अपनों के बसने से पहले। वाह। ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले, ये पांडाल भी खाली था अपनों के बसने से पहले। और किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों, किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों। यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले, यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले। और एक अंतिम व्यंग पहुंचा के दो अंतिम पंक्ति से विदा लेना चाहता हूं। वास्तव में मेरे को भी भिलोड़ा पहुंचना है। अंतिम व्यंग अगर आपके दिल तक पहुंचे तो भरपूर तालियों से समर्थन मिले। मेरे कहने का सलीका और तरीका आप लोगों का समर्थन हो। आपने देखा कुछ वर्षों पहले 3 प्रांत अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। बात उठाता हूं वहीं से। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार है। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार है। तब मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, पीड़ा होती है साहब, यहां मेरी पीड़ा बोल रही, मैं एक पढ़ा लिखा, मेरे भी घर में क्वालिफाइड बच्चे बच्ची है, तब कहना चाहता हूं। उस मंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, अबे पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। क्या कह रहे हैं, वाह। अबे पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी। और व्यंग की पराकाष्ठा देखना साहब, पूरा पांडाल गुंजायमान हो जाए, दिल्ली तक ओम तिवारी की इस व्यंग की बात पहुंचे कि आज नूह के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं, तुझे पता नहीं, हाथ खोल करके भरपूर समर्थन करना, तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा, तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा कहीं भी हो, सबको पता लग जाता है, अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है, अपने अपने हिस्से का। और अंतिम 2 पंक्ति से विदाई लेता हूं दोस्तों। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा सुना, बहुत शालीनता पूर्वक आप लोगों ने हम लोगों को स्वीकार किया। आपका प्यार मेरे शहर में लेकर के जाऊंगा, निश्चित रूप से नूह की चर्चा करूंगा कि वहां इतने अच्छे श्रोता मिले। महज 2 पंक्ति प्रतीक के माध्यम से बात करता हूं। कोई राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहता, कोई प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेके मेरे दामन पर छींटे नहीं लगाना चाहता। प्रतीक के माध्यम से सुधी श्रोता है, समझदार श्रोता मेरी बात समझे, भरपूर हाथ लहराते हुए तालियों के साथ मुझे विदा करना। इस मंच का सबसे छोटा कलमकार, जितना मेरे मन में आया, जैसा देखता हूं वैसा लिखता हूं, तब निवेदन करना चाहता हूं, विदा देना दोस्तों, कि जिनकी कारों पर, क्या कहने, जिनकी कारों पर पानी ऊपर से नीचे बहता साहब, नीचे से ऊपर कभी नहीं बहता। जिनकी ओर भरपूर तालियों लहराते हुए, हाथ लहराते हुए मुझे समर्थन करके विदा करना दोस्तों, कि जिनकी कारों पर लाल नीले पीले हंडे हैं, वाह। जिनकी कारों पर लाल नीले पीले हंडे हैं, हकीकत में दोस्तों देश के सर्वोच्चतम लुच्चे लफंगे गुंडे हैं। हकीकत में दोस्तों देश के सर्वोच्चतम लुच्चे। जय हिंद। दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस मुशायरे को समाप्त किया और मैं बहुत खुश हूँ आपके शहर नूह में आकर, और मोहतरम याया साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन 4 मिसरों से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। मुशायरे के इख्तिताम पर मोहतरम रमज़ान साहिब आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। नहीं अभी तो नहीं, मैं तो अपनी तरीके से कहा ना। साथियों, जिस तरह से हमारे आज मेवात में हमारे बड़े शोहरा हजरात कवि आए, हमने उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई खता कोताही हुई है तो हम माजरत चाहते हैं। और
आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। खास तौर पर मिसास के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद याह्या सैफी ने जिस तरह से ये मुशायरा मुनक्किद करवाया है, उनका पूरा मेवात शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि जिन कलाकारों को हम, जिन कवि कवित्रियों को, शायर हजरात को हम टीवी पर देखते थे, आज हमसे उनको रूबरू कराया। हमारे लिए ये खुशी की बात है और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी मोहब्बतों को अपने दिल में रखकर उनके लिए हम जो है आज की रात उनके नाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस मुशायरे का इख्तिताम होता है और तभी सभी शायर हजरात और कवि और कवित्रियों का यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे मेवात में वो आते रहेंगे और इस तरह की अपने प्यार से, मोहब्बत से हमको नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे में जो शोरा हजरात पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए और ख़ासकर जो ऑर्गेनाइज़र हमारे जनाब सैफ़ी साहब ने जिस तरह से ये मौका हमें दिया। यासीन मेवडी कॉलेज में मैं एक बार फिर मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और इलाक़ाई मेवात की तरफ से सारे शोरा हजरात का और ऑर्गेनाइज़र कमेटी का खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ख़ासकर मेवात इलाके के लिए ये मौका हमें दिया कि हमने आज ऑल इंडिया मुशायरे का मुजाहरा यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज उर्दू अदब शेर व शायरी की रात जो आज यहाँ हुई है, उसके लिए मिसास के अध्यक्ष जनाब याह्या सैफी और उनकी तमाम जो मुंतज़मा कमेटी है उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उर्दू अदब के सिलसिले में मेवात में ये मुशायरा मुनक्किद किया है और जिस तरह के बड़े लेवल के शायर और शायरा और कवित्री और कवियों को यहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, जिनको हम टीवी पे देखते थे और जिनको हम आज रूबरू हमने देखा, बहुत खुशी हुई और हमें अच्छा लगा कि आज मेवात में जिसकी एक सख्त ज़रूरत है उर्दू अदब की, उसकी एक शुरुआत यहाँ पहले से होती रही है, लेकिन आज इस ऐसे ख़ास मौके पर जब मौलाना अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश का दिन है तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम मिसास के और तमाम इलाके के और तमाम मुंतजमीन कमेटी और YMD कॉलेज के तमाम जो कारकुन हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं कि आज अच्छे उर्दू अदब का हमें माहौल देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।